उन्होंने कम से कम भी 2.5-3 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखे तीनों स्कूल के अंदर। अच्छा जी। हाँ, तो प्रधान जी आप उजागर क्यों नहीं करते अगर इतना बड़ा उजागर ऐसा सुनो, बस जैसे जैसे तथ्य आते रहेंगे हम आपके सामने धरेंगे। बिल्कुल एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नरवाना के अंदर आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक, जहां पर दो संस्थाएं अपना अधिकार मानती है कि हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। पहले जो पहली संस्था है, अगर बात करें चंद्रकांत प्रधान जी हैं, इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिन्होंने एक दूसरी संस्था को पर आरोप लगाए थे कि ये जो संस्था है ये ज़बरदस्ती यहाँ पर अपना कब्जा करना चाहती है, जो फर्जी है। जिन्होंने तथ्य भी रखे थे कि ये जो ज़मीन है हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, जो हमारे पास पूरे तथ्य एविडेंस है। ये बात पहली इनकी कॉन्फ्रेंस में थी। अगर बात करें दूसरी संस्था की, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस करी थी, जिन्होंने बताया था कि जो ये पहली जो संस्था है, इन्होंने कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सही सूचना नहीं दी। जो स्टे लगा हुआ है उस स्टे स्कूल के ऊपर लगा हुआ है कि जो इन्होंने स्टे दिखाया है, इन्हें कहा था कि हमारी संस्था का अधिकार यहाँ इस स्टे तक है, हमारा अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि ये स्कूल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव का स्टे था वो उस समय तक। तो वो बातें आपने देख भी ली। लेकिन आज दोबारा फिर हम संस्था के पास आए हैं। चंद्रकांत प्रधान जी है, आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक की जो संस्था है और जिसके प्रधान है चंद्रकांत जी। तो इन्होंने आज दोबारा फिर कॉन्फ्रेंस की है। इस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ उद्देश्य रहेगा हम प्रधान जी से जानेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते नवीन जी। प्रधान जी, दो संस्थाएं स्कूल में अपना संचालन कर चुकी है। जैसे आप तो लगातार अभी कर रहे हो, पहले वो कर रही थी, लेकिन जैसे आपका यहाँ पर संचालन चला हुआ है, तो आप कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। कोई भी एक ऐसा कागज का टुकड़ा दिखाए जिससे हम उनको मान लें कि ये ज़मीन उनकी, हम उनको दे देंगे, ये आपने बोला था। लेकिन कहीं ना कहीं उस संस्था ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आधी जो बातें हैं इस संस्था ने छुपाई है पत्रकारों से। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लगा हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था के ऊपर नहीं है, मतलब स्कूल के ऊपर था। ये बताया गया है कि ये सरकार चलाएगी, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ तक का स्टे है वो स्टे एडमिनिस्ट्रेटिव पर था, वो वहाँ तक का है। लेकिन कहीं ना कहीं संस्था ने कहा कि हमारी संस्था यहाँ तक काम करेगी, ये स्टे हमारा है। जो आपने बात बताई थी वो संस्था क्या कह रही है कि आपने मतलब पत्रकारों को सही जानकारी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो नवीन जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, एनजी न्यूज का और उनके दर्शकों का भी। जब ये पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है, मैं तो एक दावा करता हूँ, ये जो संस्था है आर्य समाज नरवाना, ये 1908-9 में बनाया गया था, 1908-9 में, ताकि लोगों की भावना थी कि महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर पाखंडवाद के विरोध में विधवा विवाह और नारी शिक्षा पे अपना जीवन सर्वस्व त्याग दिया। जब वो स्वामी जी के पास दीक्षा लेने गए थे, स्वामी बिरजानंद जी के पास जो गुरु जी थे, तो उन्होंने उनसे यही मांगा था, भाई जो पाखंड है, जो शिक्षा है, जो ज्ञान विज्ञान है, वो हर एक नागरिक में समान रूप से जाए, चाहे वो औरत हो या आदमी है, मेल फीमेल या जो भी है, सर्वव्यापक हो ज्ञान का। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा उद्देश्य है जिसको ना बांट सकता, ना छीन सकता, ना कोई उसको करा सकता। असली मकसद 1908-9 में लाला पतराम और पंडित सूरजभान, जो सचिव होते थे उनके, लाला पतराम प्रधान थे, आर्य समाज को, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को एक हिब्बानामा लिखते हैं, जिसका अनुवाद मेरे पास है, वो उर्दू में लिखा गया था, उसका हिंदी में अनुवाद है। ये आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को हिब्बानामा दे दी थी जमीन। जब 1908-9 में हिब्बानामा हो गया, तो उसके बाद ये जब सेपरेटेशन हुआ, तो कुछ दिल्ली की संपत्ति थी वो आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली को चली गई, जो पंजाब की थी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को चली गई, जो हरियाणा की थी वो हरियाणा को आ गई। तो ये आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब वाली जो प्रॉपर्टी थी वो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा को ट्रांसफर होगी। इन्होंने क्या काम किया, आर्य प्रतिनिधि सभा ही इसको संचालित करती थी। पहले लड़कियों का विद्यालय था, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती के सोच और उनकी धारणा भाई नारी शिक्षा पे ज्यादा जोर था, क्योंकि पहले अभिशाप मानते थे लोग, भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो समाज सुधारक थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने युग सुधारा, जिसका लोहा आज भी सभी कंट्रियों में मानते हैं। योग का, अष्टांग योग का, जितने दार्शनिक हुए हैं,
अब भारत सरकार भी इसको 200वीं जयंती के रूप में मना रही है, महर्षि दयानंद सरस्वती के उसको जन्मदिवस को, जो कि अगले साल 2024 में मनाया जाएगा, जहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसको मनाने का फैसला किया है। अब तो विषय एक बात का है, ये आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ रोहतक ही एक संस्था चलाती थी, वो नॉमिनेट करके भेजती थी, लेकिन उसका एक उद्देश्य था भी लोकल आदमी इस मैनेजमेंट के अंदर रहे, बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं बाहर का आके कब्जा करिए, गलत बात। नरवाणा की मैनेजमेंट ही इसको चलाएगी, नरवाणा के लोग ही इसको संचालित करेंगे। ये पहले भी होता रहा, अभी भी वही होने लग रहा है। अब मैं बाहरी थोड़ी हूँ कोई। तो मतलब जो संस्था पहले चलाती थी वो इस आधार पर रखा गया था कि बाहरी लोग ना नरवाणा के लोग चलाएं, नरवाणा की समस्या के नरवाणा के लोग ही निवारण करेंगे, बाहर के थोड़ी करेंगे जी कोई। उनको पता है मूलभूत समस्याएं क्या है, उनका निवारण भी वो करेंगे। तो इनको बनाते रहे। इन्होंने क्या काम किया, पैरेलल एक अपनी फर्म सोसाइटी गठित करी। इन्होंने सबसे ज्यादा विश्वासघात किया आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के साथ, एक जमीन हड़पने के लिए, और फर्जी इन्होंने एक रिलीज डीड तैयार कराई, इंद्रजीत गर्ग ने कराई, आर्य प्रतिनिधि सभा नरवाणा का प्रधान बन के। आर्य प्रतिनिधि सभा नरवाणा नॉट रजिस्टर्ड फर्म सोसाइटी, वो 420-34 के अंदर चलन लग रहे हैं नरवाणा सिविल न्यायालय में। अनिल आर्य ने स्कूल का पटानामा लिख दिया। अरे भाई, तू मालिक तो 1 इंच का भी नहीं है, पटानामा कैसे लिख सकता तू? मालिक तो कोई और है, सब है मालिक, तू पटानामा कैसे लिख सकता है? तो माननीय न्यायालय, सिविल न्यायालय ने उनको 420-34 का एक्यूज्ड माना और वो बेल पे है। इसी तरह रमेश आर्य है, वो भी अपने आप को प्रधान बन के रिलीज डीड करके खड़ा है, तेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं है इसमें से, तू कैसे रिलीज डीड कर सकता है, पटानामा कैसे कर सकता है? वो भी 420 और 34 के अंदर बेल पे है अभी। इन्होंने सबसे ज्यादा खिलवाड़ नरवाणा की जनता के साथ किया, एक व्यक्ति विशेष का, एक परिवार का इन्होंने यहां पर होल्ड किया इस संपत्ति को हड़पने के लिए। जब ये यहाँ संस्था में रहते थे तो रोहतक वाले ही इनको नॉमिनेट करके भेजते थे, उनको मिसगाइड करके इन्होंने अपनी उसको पैरेलल एक खड़ी करके इस पर पोजेशन करने का काम किया। आज भी अगर 1 इंच भी, पहले ही बोला था मैंने, आज भी दावा करता हूं मैं, 1 इंच भी अनिल आर्य की जमीन हो तो मैं छोड़ दूंगा। आर्य प्रतिनिधि सभा को भी बोल दूंगा भाई ये तो इनकी है, बोल लूंगा मैं। तो है तो प्रधान नहीं, जी ये कहना चाहते हो हाँ, कि संस्था तो वही चलाती थी, आर्य लेकिन प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ नॉमिनेट रोहतक करती थी नॉमिनेट लोकल आदमियों को, लोकल आदमी और इनको नॉमिनेट करते रहे। तो मतलब ये भी उन्हीं के जरिए काम करते थे क्या फिर? नहीं, हाँ, पहले तो इन्हीं के जरिए काम करते थे पहले, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, लेकिन इनकी तरफ से भी ये जो है ना कि रोहतक काली संस्था क्या मतलब है यहाँ आने का? आप ये जाके डायरेक्टर ऑफिस में भी और हमारे मठ में भी इसके डॉक्यूमेंट हैं भाई, ये इनको नॉमिनेट करके भेजते थे, कार्यकारिणी बन के आती थी ये, उसको तो एक दरकिनार, अपनी अलग से जो पैरेलल बनाई हुई है इसमें काफी साजबाज लोग थे, तो टच में तो रहते थे लोग। लेकिन आर्य प्रतिनिधि सभा ने कभी भी इसको तवज्जो नहीं दी भाई ये इस तरह का भी काम कर सकते हैं। यानी कि उनके संज्ञान में मामला आया भाई इस प्रकार की गड़बड़ियां चली हुई है। चलिए, वो आया 2020 में, अच्छा जी। जब मेरे को मिले, प्रधान जी आए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला भाई यहाँ गड़बड़ है, तो मैंने इसका पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड उठाया सारा, और सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है कुछ उर्दू में अनुवाद है, ये यहाँ आर्य समाज था बना हुआ, उसके अंदर मेंशन है जमाबंदी के अंदर, और खतौनी में भी दर्ज है। इन्होंने तो बदमाशी करी है, 1998-99 में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की जगह नरवाणा करवा दिया। बदमाशी तो इनकी करी है, या फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले ने करी है इनके साथ मिलकर। अगर ये वही रहता नॉमिनेटेड तो वहां से होके आते थे ना ये पहले, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ इन्होंने अपनी एक पैरेलल गठित कर ली। फ्रॉड तो इन्होंने किया है, विश्वासघात इन्होंने किया है। यानी कि फिर रोहतक वाले ने नॉमिनेट था वो इनको चेंज करके आपको मतलब ये दे दिया। हाँ, वो उन्होंने अपनी अप्रूवल जो है, क्योंकि उससे पहले 2014 के अंदर मिस्टर ML कौशिक डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन होते थे, उन्होंने इनकी अप्रूवल विड्रॉल की। 2018 में फिर ये साजबाज होके इन्होंने जो पहले अप्रूवल ली, मिस्टर राजीव रतन जी जो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने विड्रॉन कर ली इनको था ही नहीं कुछ भी। अब ये अप्रूवल लाते हैं, एक तरफ तो ये SMC के लिए बोलते हैं भाई SMC को जरूरत नहीं है, मैं आपको लेटर देता हूँ उसका, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है भाई इनको कोई जरूरत नहीं निदेशालय में कागज ना भेजे जाए। जिसकी कॉपी मैं आपको ये देता हूं, ये है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का लेटर है, इसके अंदर क्लोज लिखे हुए हैं सारे के सारे, मैं पढ़ के भी सुना देता हूं आपको। हाँ जी, इसके अंदर लिखा है भाई निजी विद्यालय जो मान्यता प्राप्त है उनको SMC अनुमोदन करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्लोज है उसके अंदर 2009
क्लोज नंबर 21 आरटीई एक्ट क्या 2009 के, और उसमें लिखा है कि भविष्य में प्राइवेट स्कूलों के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मामले अनुमोदन हेतु निदेशालय में न भेजे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉपी है आपको, यानी ये कि कॉपी देता हूँ। प्राइवेट पर सरकार का कोई अधिकार हाँ, नहीं है। नहीं है। वहाँ पर प्राइवेट संस्था ही उनको चलाएगी, वो किसी प्रकार से मैनेज करे, वो किसी प्रकार से संचालन करे, बिल्कुल किसी पे करवाएगी। बिल्कुल, ये खुद लिखते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। खुद लिखते हैं। ये डायरेक्टर का ऑर्डर है ये भी, और एक तरफ वो कहते हैं अप्रूवल देंगे। अरे भाई ये आप अच्छा, देना- एक प्रधान जी मेरा सवाल ये है, इसी बात पर अगर बात करूं, उनके द्वारा ये कहा गया, जैसे आपने कहा था भाई हमारे पास 5 तक का स्टे है, 22-5-23 22-5 तक का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो स्टे किस पर है। मैं बताता हूँ आपको। मैं अब सुन लो पहले हाँ, क्वेश्चन जी। मैं बताता तो हूँ, सुनो। आपने कहा था कि हमारी संस्था को यहाँ तक का तो स्टे है भाई, हम हाँ, रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो स्टे उन संस्था का नहीं था, ना, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव का। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ झूठ बोलते हैं, वो साफ झूठ बोलते हैं। नहीं, उसमें ये आपने नहीं देखा नहीं होगा ना, उसमें जो बोल नहीं रहे नहीं थे। मैंने बोल, सुनो तो आप, ये आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा पार्टी है, CWP 9372 2022। बिल्कुल जी। ये आर्य प्रतिनिधि सभा रजिस्टर्ड है, और ये है मैनेजिंग कमेटी आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिल्कुल जी। ये है द मैनेजिंग कमेटी आर्य कन्या महाविद्यालय, मैनेजिंग कमेटी महर्षि पब्लिक स्कूल बिल्कुल जी। वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा, डायरेक्टर एजुकेशन, और ये है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन, और साथ में है आर्य उच्चतर माध्यमिक, इसकी सोसाइटी है जो सोसाइटी जो इनकी जो फर्जी सोसाइटी है, उनको पार्टी बनाया गया। कौन कहता है इसको ये नहीं है, पार्टी नहीं है। स्टे तो किसको हुआ, कोर्ट के अंदर हम गए हैं, स्टे हमें मिला हुआ है, आपको मिला जी। ये कि वो तो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव को स्टे है, एडमिनिस्ट्रेटिव लगा हुआ है जब पहले तक का, तो पहले एक बात उसके कर लो, बाद फिर पहले एक बात सुनो, ये पार्टी है कि नहीं पहले आप देखो, आप हाँ जी, हाँ जी। ये फर्जी तो नहीं है कोई, नहीं, फर्जी नहीं है जी। पढ़ो आप ये तो प्रूव है कि आपके सामने पूरे ये मतलब ओरिजिनल है। हाँ जी, original है। तो ये स्टे किसको हुआ, हम्म। ये किसका हुआ स्टे, ये तो आपकी संस्था का हुआ जी। बस फिर अनर्गल बातें करते हैं। अब हमने कंटेम्प्ट डाल दिया डायरेक्टर के खिलाफ दोबारा फिर, क्योंकि स्टे तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। भाई ये आपने जो किया है उसके खिलाफ ये है, इसमें 25/5 डेट लगी हुई है, ये आ लीजिए इसमें, ये रही, ये अब कंटेम्प्ट डाल दिया हमने डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के खिलाफ, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। डेट दिखाइए एक बार। है जी, डेट हाँ ये रही। तो भाई आपने देखा जी, जो दूसरी संस्था है उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो पहली संस्था है वो कहती है कि हमारा स्टे है, लेकिन वो स्टे उनका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव का स्टे है उस समय तक का 22/5 तक का, लेकिन उन्होंने गलत जानकारी दी है पत्रकारों को, 22/5 तक का एडमिनिस्ट्रेटिव का स्टे है, ना कि वो संस्था का। तो ऐसे प्रधान जी ने वो बातें भी खारिज कर दी कि पूरे विद एविडेंस के साथ हमारे साथ है कि जो संस्था है हमारी संस्था को 22/5 तक का स्टे दिया गया है। बिल्कुल, ये आपको मैं ये कॉपी लो, आप मेरे से दिखाओ उनको, इनकी पार्टी है। हाँ दिखाओ दिखाओ, एक बार वो डेट दिखाओगे प्रधान जी, थोड़ा जूम करके दिखाओ। किसकी, जो समय 22/5 हाँ हाँ 22/5। जानकारी अब आपके सामने रख दी गई है, आप ही फैसला करें। और एक बड़ी बात ये थी कि लोग कहते थे कि बच्चों का भविष्य खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान जी से जानेंगे, प्रधान जी जो सस्पेंस बच्चों के अंदर था उनके माता पिता के था, तो उसके बारे में ऐसा है, वो पिछले साल भी उन्होंने किया था ऐसा ही। हम माननीय उच्च न्यायालय पे भगवान जैसे हैं, जो उच्च न्यायालय है, कोई भी न्यायालय है, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। उनकी बदौलत तो ये संस्था चल रही है। इन लोगों यानी ने कि उन्होंने जो सही निर्णय लिया है, बिल्कुल, बिना ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, इसको तथ्य पे बात करूंगा मैं, अनर्गल बातें मैं कहने का ना आदि हूं। और ये 420-34 को भी नहीं मानते एक्यूज। एक एक्यूज आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है भाई मैं साफ हूं। अरे आदमी तू 400 जो 420 का एक्यूज उन्हें माना गया, तो वो पट्टेनामा के आधार पर उन्हें की माना गया जी। वो पट्टेनामे के माध्यम से इसका मालिक बनना चाहते थे, बिल्कुल, जिसका पर्दाफाश मैंने किया इनका। और ये जो डायरेक्टर का आदेश है, ये भी साथ में एक तरफ तो कहता है निदेशालय में ना भेजे, एक तरफ अप्रूवल देता है। भाई हम हेड थोड़ी लेते हैं आपकी, एडिट तो समाज एक मंदिर है, मंदिर के अंदर हर इंसान का दायित्व है भी कुछ ना कुछ आहुति डाले, अच्छे वातावरण के लिए, अच्छे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अच्छी सोच के साथ शहर का विकास करने के लिए। ये तो लोग अपने बाप दादे की संपत्ति बनाना चाहते थे इससे। और इसमें काफी कुछ एजुकेशन के लोग भी थे, मैं नाम नहीं लूंगा अब उनका भी भंडाफोड़ कर सकता हूं मैं, तो जिन्होंने पहले कमेटी जो डायरेक्टर ने बनाई थी जय गणेशन जी ने, उसमें 3 नाम थे। तो
प्रधान जी, एक मोटा मोटी सी बात ये है, मैं जो आपको कहना चाहता हूँ लोगों को भी समझ में आ जाएगी भी। जैसे आर्य प्रतिनिधि जो रोहतक का मठ मालिक है। है वो मालिक है असली, लेकिन उन्होंने संचालन एक नॉमिनेट किया हुआ था एक पार्टी को, पहले इनको दिया था, उसके बाद जब उनको पता चला भी कुछ गड़बड़ चली हुई है तो ऐसे में आपको दे दिया। लेकिन बाद में पता चला है भी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ जाला था। इसको लेकर आपको ये लंबा मतलब प्रोसीजर। अभी तो मैं इनके दावे डालूंगा। एक स्कूल के अंदर, एमडीएन स्कूल के अंदर इन्होंने 3 अकाउंट बनाए हुए थे अलग अलग से। और एक चीज और कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल का पैसा ट्रांसफर करके महर्षि दयानंद शिक्षा समिति में कैसे ट्रांसफर कर लिया इन्होंने? अच्छा जी, तो आप क्या मानते हो कितना घोटाला होगा? इन्होंने कम से कम भी 2.5-3 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखे तीनों स्कूल के अंदर। अच्छा जी, हाँ, तो प्रधान जी आप उजागर क्यों नहीं करते अगर इतना जाकर ऐसा सुनो, बस जैसे जैसे तथ्य आते रहेंगे हम आपके सामने धरेंगे। यानी कि बिल्कुल तथ्य आधार पर बात की जाएगी। बिल्कुल मैं वैसे कोई बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मैं तो डॉक्यूमेंट एविडेंस आप लोगों को दूंगा और कोर्ट के अंदर डाल के फिर दूंगा, यानी कि ताकि आप ये बात पता लगे उनको भाई कैसे गबन करते हैं और कैसे तुम्हारे को सुधारा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आई है कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए का गबन किया गया है, लेकिन ये कैसे किया गया कैसे नहीं, ये प्रधान जी ने बुलाया कि तथ्य हो गए तो ही बात रखी जाएगी। ना ना तथ्य है जी। अच्छा जी, महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल एक स्कूल है, उसका पैसा अपनी महर्षि दयानंद शिक्षा समिति में ट्रांसफर करा लिया स्कूल का पैसा। एक लिटिल एंजल प्ले स्कूल खोल के इसी महर्षि दयानंद पब्लिक यानी कि स्कूल का खुद की वो लग, हाँ खुद का, जिससे लाला पतराम पुत्री पाठशाला का अगर एक भी शिक्षा विभाग का एक भी अधिकारी ये कह दे भाई ये है सही में, तो भी मानूंगा मैं। ये तो उन्हें बीओ मैडम ने लिख के दिया था भाई इस नाम का कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय ही नहीं है, उसमें भी पैसे इन्होंने डबो दिए 30-35 लाख प्रधान जी रुपए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था, और जो नरवाना के लोग और जो बच्चे हैं वो चिंता ना करें तो उसको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम यही है कि इन अनारियों को हम आर्य समाज के अंदर घुसने नहीं देंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा की संपत्ति है, ठीक जी। सेकेंडरी, बच्चों के भविष्य के लिए हम सबसे बढ़िया माहौल देंगे। सबसे कम फीस हमारे विद्यालय की है, गरीब बच्चों की फीस हम माफ करते हैं। मैं तो एक चैलेंज और करता हूं, हरियाणा के अंदर किसी भी विद्यालय किसी भी संस्था ने 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए फीस माफ करी है तो मुझे बताएं। मैं चैलेंज करता हूं ऑल हरियाणा को। कोरोना काल में तो हमने गरीब बच्चों की फीस ही नहीं ली। गरीब बच्चा, ये जो कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं ये तो आर्य समाज के मंदिर है। शिक्षा का व्यापार नहीं करना हमें, हमें तो बच्चों की पढ़ाई करवानी है। अगर कोई बच्चा ये कहता नहीं मेरे को फीस देने को नहीं यार पढ़ना है मुझे, मैं दूंगा उसका सारा, आर्य समाज देगा उसका निर्माण, ये दावा करता हूं मैं। आगे प्रधान जी क्या मतलब इसको लेकर संचालन को लेकर क्या कुछ जो बात लोगों के मन में सुचारू रूप से संचालन होने लग रहा है। असामाजिक तत्व को आएंगे उनको हम यहाँ घुसने नहीं देंगे। जो डाउट है बच्चों के अंदर भाई नहीं आगे कोई डाउट नहीं है, बच्चे भी हमारे पता क्या जी, सुबह यहाँ प्रेयर होती है, हवन होता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। क्योंकि मेरे महर्षि दयानंद सरस्वती के सिपाही हैं बच्चे भी, वो भी आगे हम नहीं बहुत जो है तैयार करने लग रहे हैं। भारत सरकार इतना बड़ा आंदोलन कर रही है भी, 200वीं जयंती इस साल भी मनाने लग रहे हैं जो कि 2024 में होगी। और हमारी तो यही भावना रहेगी जो आर्य समाज के 10 नियम है उस पर खरा उतरे। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य को ग्रहण करना और असत्य को त्याग देना, ये नियम इन अनारियों को तो नहीं पता। भाई नरवाना के लिए सभी बच्चे जो आर्य स्कूल में आते हैं या एमडीएन स्कूल में आते हैं, जिन तीनों स्कूल में आते हैं, तो उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था संस्थाओं के, लेकिन उन चीज़ों पर विराम लगाते हुए प्रधान जी ने उन चीज़ों को बारीकी से बताया है कि आप चिंता ना करें, हम किसी का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, और जो आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक है उनके द्वारा ही यहाँ पर संचालन किया जाएगा और लगातार ऐसे ही काम करते रहेंगे। बच्चों के हित में काम किया जाएगा, तरक्की के लिए, उनके उन्नति के लिए काम किया जाएगा।